Greet and welcome in lovely program Sunday Star, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे तालीम की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम अंबर हुसैन। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तुझे खानों में कोई कैद नहीं कर सकता, तू तो खुशबू है जिधर जाए महकता जाए। मेरा नाम अंबर हुसैन है और अंबर के मतलब माने होते हैं खुशबू। नेशनल प्राइमरी स्कूल में 2003 में मैंने क्लास 12 पास आउट किया। 2004 के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में मेरा रैंक 3400 आया था। जो काउंसिलिंग में सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुझे मिला। सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह भी किए, जिससे हो सकता जल्दी से हम आगे बढ़ पाए। आकाशवाणी से मेरा एक 15 दिन का एक इंटर्नशिप भी हम किया, कैसे सिग्नल होता है, कैसे सिग्नल का काम है, क्या क्या फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से सेटअप किया जाता है। हम लोग आकाशवाणी में काम किए और एक हफ्ता गोल्ड ग्रीन में काम किया। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? तो कुछ अवेयरनेस की कमी थी कि आगे क्या करना है, कुछ मालूम नहीं था। बट मेरे जो सर हैं जो क्लास 10 तक हमको पूरा पढ़ाए, रईस सर जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरी एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर, एहसानमंद है, उनका जज़ा खैर अदा करे। तो वो उन्होंने भी बहुत गाइड किया। तो साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था और अच्छे से हम सॉल्व कर पाते थे। तो सब दोस्त जो लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि हमको साइंस लेके आगे पढ़ना है, तो हम भी इसी तरह से साइंस ले लिए थे। बट ये नहीं मालूम था कि साइंस लेके आगे बढ़ के क्या बनना है। तो उस टाइम तक मुझे कोई ये नहीं था। लेकिन क्लास 12 करने के बाद, जब क्लास 12 में जब हम साइंस लेके पढ़ रहे थे, तो उस दौरान मैं ये सुनता था कि इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए साइंस लेकर के पढ़ना ज़रूरी है। तो एक इच्छा था कि इंजीनियर बनना है। कंपटीशन वगैरह का तैयारी करने लगे। कंपटीशन वगैरह तैयारी करते करते तो 2012 में मुझे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में मुझे मिला, जिसका रिक्वायरमेंट ही था कि वो बैकग्राउंड में बीटेक होना चाहिए। तो मेरा चूंकि बीटेक हम कंप्लीट किया सेंट थॉमस से, तो वो अपॉर्चुनिटी एग्जाम दे करके मुझे WBMDFC में नौकरी मिली एज ए वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट्स हैं, सभी में एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो हम लोगों के संविधान में माइनॉरिटीज को एक उसके डेवलपमेंट के लिए एक सेक्शन तैयार किया गया है। तो सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज किन लोगों को बोला जाता है। माइनॉरिटीज में पहले अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलूं तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स। सबसे बड़ी माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स हैं। माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम तैयार की है। जैसे कि अगर एक मुस्लिम फैमिली में एक आदमी है जिसका दुकान है, लेकिन उसका दुकान को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, सामान रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट में लगभग WBMDFC से लोन अप्लाई करने से वहां पर आपको 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख तक अपने एक बिजनेस लोन मिल सकता है। आपके बिजनेस पर है, उसका बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। और आप इसका एक कोलकाता माइनॉरिटी ऑफिस 4 नंबर लोहा पुल, जहाँ पे बच्चा हॉस्पिटल है, ग्रीन कलर का बिल्डिंग है, 5th फ्लोर में। आप बाकी का जानकारी वहां से आप जाकर के ले सकते हैं। माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। स्कॉलरशिप में जो स्कीम्स है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, टैलेंट सपोर्ट और स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को दिया जाता है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 10 के ऊपर और PhD लेवल तक के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है। और MCA मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो करते हैं क्लास 10 के बाद उनको दिया जाता है। इसमें
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपका अप टू 1100 रुपीज तक स्टूडेंट को मिलता है। 1100 से लेकर के 10,000 तक के अमाउंट के बीच में बच्चों को पैसा मिलता है, जो उनका फीस होता है जिस हिसाब से सब्जेक्ट टू एक्चुअल के हिसाब से उनको मिलता है। उसी तरह से पोस्ट मैट्रिक में भी है, मेरिट कम मींस में भी है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में भी जो अमाउंट मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, पोस्ट मैट्रिक में भी प्री मैट्रिक के रिस्पेक्ट से ज्यादा अमाउंट मिलते हैं। तो ये सब का एक पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, wbmdfc.org वेबसाइट में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर में आइकोश्री स्कॉलरशिप जो है, जो गवर्नमेंट इसको लॉन्च किए थी हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट, वैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है जहां से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप दी जाती है। बट आइकोश्री स्कॉलरशिप जो है, जो स्टेट ने लॉन्च किया था अभी इस साल जो हम लोग कर रहे हैं, ये तीसरा साल, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइकोश्री से दिया जाता है। इसमें पैसा का अमाउंट ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनएसपी, इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आइकोश्री स्कॉलरशिप को ज्यादा तवज्जो देकर के स्टूडेंट्स को बोलती है कि तुम इसको स्कॉलरशिप अप्लाई करो, क्योंकि तुमको एनएसपी से ज्यादा अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये इसके अलावा आइकोश्री में टैलेंट सपोर्ट और स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कीम, ये दो अलग अलग स्कीम है जो आइकोश्री में नहीं आता है, बल्कि ये अलग है, बट पोर्टल सेम है। तो टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप क्या है? ये एक जो बच्चे क्लास 10 के बाद 10 और 10 के बाद 50% मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ये उन लोगों के लिए है टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप, जिनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका 49%, 48%, 47% इस तरह का अमाउंट है, जो लोग बाकी अदर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप देखिएगा तो 50% से ज्यादा रहता है, लेकिन टैलेंट सपोर्ट में 50% से कम होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक सुविधा, और ये एक समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से उन बच्चों को भी फायदा पहुंचा रहा है जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं बट किसी कारण से 50% मार्क्स उनका नहीं हासिल कर पाते हैं। यह है टैलेंट सपोर्ट स्कीम। अब दूसरा एक स्कीम हम जो बताना चाह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था। पहले ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, जिसमें माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों को मिलता है। स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। स्कॉलरशिप एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास करेंगे उन्हीं लोगों के लिए ये स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में अगर बच्चा एलिजिबल हो जाता है तो उसको एक साल का 12,000 रुपया मिलता है। यानी अगर वो HS 11 और 12 दोनों में उसको 24,000 रुपए तक का अमाउंट मिलता है। ये स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। बोर्ड का स्टूडेंट अच्छा 11 to 12 में अच्छा मार्क्स स्कोर करता है तो उसको स्कॉलरशिप का अमाउंट 60,000 तक का मिल सकता है, जो उसका आगे का पढ़ाई के लिए ये अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा है और बहुत ही कारण वो उसके लिए हेल्पफुल होगा ये अमाउंट। तो ये SBMC स्कॉलरशिप पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करती थी, बट अभी ये माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में आ गई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा करते हैं बट उनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने का मिलता है उनको। तो प्राइवेट कॉलेज में जब उनको इंजीनियरिंग मिलता है तो खर्च उनका ज्यादा बढ़ा रहता है। तो वो खर्च जो है स्कॉलरशिप, तो एक साल का स्कॉलरशिप उनको सिर्फ मिलेगा, स्कॉलरशिप ईयरली दिया जाता है तो उनको सिर्फ एक स्कॉलरशिप एक साल का वो आपको 33,000 रुपया, 25 से 33,000 रुपया या 16,000 से 33,000 रुपया यही अमाउंट उसको मिलेगा। लेकिन बाकी का अमाउंट तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट वो कहाँ से लाएगा अगर उस पेमेंट उसका वो थोड़ा फाइनेंशियली पूरा गरीब है। तो ये WBMDFC एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। एजुकेशन लोन जो बच्चों को बहुत ही
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो प्रोवाइड करती है। जो ये अमाउंट कितना मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, ये उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि उनका मार्क्स कितना आया है और टोटल कितना खर्च है। उसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन के बाद उनको एक अमाउंट मिलता है। इसका एप्लीकेशन हर साल हर समय होता है। इसके एप्लीकेशन के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, बल्कि आप कोई भी wbmdfc.net वेबसाइट में जाइए ना, वहां पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब्रॉड एजुकेशन लोन, अब जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं बट उनको 18 लाख 20 लाख 25 लाख अमाउंट का जरूरत है, तो वो पैसा भी WBMDFC प्रोवाइड करती है, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। क्या एजुकेशनल लोन के लिए गारंटर मस्ट है? पहले आपको बिजनेस लोन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बिजनेस लोन के लिए गारंटर मस्ट है, एजुकेशन लोन के लिए भी गारंटर मस्ट है। आप बट एक अमाउंट है 40,000 रुपया, वो उस अमाउंट को विदाउट गारंटर आपको बिजनेस लोन के लिए अब मिल सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए बट मुझे कोई गारंटर नहीं मिल रहा है, तो उनको एक एडवाइस हम दे सकते हैं यहाँ पर, क्या कि एजुकेशन लोन के लिए जो गारंटर बन रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। एक नंबर पहला क्राइटेरिया ये है। तो आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, या जिस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ाई की है, तो आप उस स्कूल के टीचर जो असातिज़ा हैं, आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपका गारंटर बन सकता है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किनको अप्रोच करते हैं। बट आप अगर ये बोलेंगे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गारंटर के लिए, तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आप आज का समाज आपकी नजर में, आज का समाज जब हम लोग देखते हैं तो देखने का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग नजरिए से अलग अलग। आज जो बच्चे हैं वो क्वालिफाइड बन रहे हैं बट एजुकेटेड नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले जो बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल करते थे, उनके नजर में जो असातिज़ा कराम है उनका एक इज्जत का लेवल अलग था। उनको जैसे बोला जाता है ना कि माँ बाप के बाद दर्जा जो है उस्ताद का होता है, तो वो जो उस्ताद जिस दर्जे के मुस्तहिक हैं, वो दर्जा आज के वक्त में नहीं मिल पा रहा है। इसमें अगर बोला जाए कि सिर्फ उस्ताद का ही गलती है या फिर स्टूडेंट्स का ही गलती है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये दोनों तरफ की ही गलती है। और आज का समाज बहुत तेजी से एजुकेशन की तरफ आगे जा रहा है। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? नई नस्ल को मेरा ये पैगाम है, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। यहाँ एजुकेशन का जो मेयार है अलग अलग है, कि हम लोग जो एजुकेशन हासिल किए उसमें उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी ये सब सीखा, ठीक है, ये सब हम लोग के करिकुलर में शामिल था। लेकिन हम लोग बंगाली लैंग्वेज जो है उसको पीछे छोड़ दिए। वर्क लेवल पे जब आदमी आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बंगला का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है और लिखने का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो नौकरियां भी कम मिली, पिछले कई लेवल कंपटीशन लेवल पे नहीं आ पाए। अब तो आने वाले वक्त में जितना भी फॉर्म निकल रहा है सब में बंगाली जो है अब कंपलसरी आहिस्ता आहिस्ता होगा। जैसे लास्ट में कांस्टेबल का एक निकला था जिसमें बंगला में ही लिखना होगा। मेरा पैगाम ये है कि आप बंगाली लैंग्वेज को भी आप अपना लैंग्वेज में इस तरह से शामिल कीजिए कि आपको जिस तरह से उर्दू अच्छा लिखना पढ़ना आता है, इंग्लिश अच्छा पढ़ना आता है, हिंदी अच्छा लिखना पढ़ना आता है, तो आपको बंगला लैंग्वेज भी आपका होना चाहिए। तो उन तमाम बच्चों को मेरा ये पैगाम है कि आप क्लास 8 से और 8 से जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट जो है,
चाहे मैथ्स को, साइंस, कॉमर्स, जो भी लाइन में आप पहले से डिसाइड कर लें, आप अपना गोल पहले से डिसाइड कर लें कि आपको आगे क्या करना है। आप जो भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर वो तहजीब आना चाहिए। माँ बाप ने परवरिश की है, उसका आप लाज रखिए। हमेशा सीखने का जो चाहत है, वो हमेशा अपने चाहत को आज का संडे स्टार में अंबर हुसैन साहब का इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब मास्टर सलील आलम साहब।